पल की। जी हाँ, बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आज विक्रम-1 का नया अध्याय जो है वो लिखने जा रहा है और अंतरिक्ष में एक नए इतिहास रचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, अब से कुछ ही मिनटों में विक्रम-1 की लॉन्चिंग होगी। काउंटडाउन के लिए हम तैयार हैं। टीम के द्वारा ये कहा गया है श्रीहरिकोटा से भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च होगा। भारत के अंतरिक्ष में आज इतिहास लिखा जाएगा। एक और सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब से कुछ ही मिनटों में श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 रॉकेट उड़ान भरने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले मिशन टीम ने भरोसा जताते हुए ये कहा है कि हम काउंटडाउन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। और देखिए, जैसे जैसे काउंटडाउन अपने अंतिम फेज में पहुंच रहा है, पूरे देश की निगाहें श्रीहरिकोटा पर टिकी हुई हैं। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और मिशन से जुड़े सभी विशेषज्ञों ने लॉन्च की तैयारी पूरी कर ली है। अब सफल प्रक्षेपण के साथ भारत अंतरिक्ष तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम करेगा। और यह मिशन देश की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भर स्पेस इकोसिस्टम का मजबूत प्रतीक माना जा रहा है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, इंतजार शुरू हो चुका है कि जब अंतरिक्ष में सुनहरे अक्षर में एक और नया अध्याय लिखा जाएगा और थोड़ी देर में रॉकेट की जो लॉन्चिंग है वो होगी। और उससे पहले, क्योंकि आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, वैज्ञानिकों की ये तस्वीर है जो इस वक्त वहां पर निगाहें स्क्रीन पर लगाकर बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर में जब लॉन्चिंग होगी इसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि देखिए सालों की ये मेहनत होती है और इसके बाद सभी की निगाहें इस बात पर कि सफल परीक्षण के साथ अब सही तरीके से शुरुआत भी सही होनी चाहिए। और इसलिए निगाहें और सब प्रार्थनाएं भी करते हैं कि जिस मिशन को लेकर वो आगे बढ़े उसमें सफलता हासिल हो उनको। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां विक्रम-1 को लेकर दे देते हैं। देखिए, विक्रम-1 4 चरणों वाला ऑर्बिटल रॉकेट है। और आपको ये बता दें कि विक्रम-1 को लेकर जो तैयारियां हैं इसके लॉन्चिंग को लेकर बहुत पहले से की जा रही थी। पहले 3 फेज में सॉलिड फ्यूल इंजन का जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि चौथे फेज में रीस्टार्टेबल लिक्विड फ्यूल इंजन ये है। और इसी के साथ ही आगे, क्योंकि देखिए विक्रम-1 रॉकेट को लेकर हर कोई इस वक्त इच्छुक है जानने की कि आखिर इसमें क्या चीजें होती हैं। अंतिम फेज में सैटेलाइट को सटीक कक्षा में पहुंचाया जाएगा, यानी कि चरण दर चरण जो है ये तमाम चीजें जो हैं वो देखने को मिलने वाली है। छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए विशेष रूप से इसे डिजाइन किया गया, यानी कि छोटे छोटे अगर रॉकेट की लॉन्चिंग होती है तो उस प्रकार से इसका जो डिजाइन है वो हुआ है। बेहतर सटीकता और मिशन की सफलता बढ़ाने वाली ये तकनीक मानी गई है। और स्वदेशी तकनीक, सबसे अहम बात यह है कि स्वदेशी तकनीक और आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन ये उदाहरण है, यानी कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि। भारत के निजी स्पेस मिशनों के लिए एक नई तकनीक जिसे लेकर भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और यही वजह है जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो कई मायनों में ये भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम और खास होने वाला है। ऑर्बिट रॉकेट आखिर क्यों खास है वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए, प्राइवेट स्पेस को लेकर हमने आपको जानकारी दी। अब ऑर्बिट रॉकेट क्यों है खास ये समझ लीजिए। ऑर्बिट और सब ऑर्बिट रॉकेट में ये बड़ा अंतर होता है, यानी कि ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा देखिए अंतर देखने को मिलता है। सब ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष जाकर वापस जो है वो लौट आता है, लेकिन अगर ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित ये करता है, यानी कि ये वापस नहीं करता बल्कि इसे कक्षा में जो रॉकेट को स्थापित करता है। और इसी को लेकर देखिए जो तमाम चीजें हैं, परीक्षण हुआ हो या फिर वैज्ञानिकों के द्वारा जो तैयारियां की गई है इसी के अनुसार की गई है। सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो है तमाम चीजें चाहिए होती है। विक्रम-1 का लक्ष्य 450 किलोमीटर ऊंचाई पर पेलोड स्थापित करना होता है। और आज जो है यही तस्वीर देखने को मिलने वाली है। सफल मिशन बना तो भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए ये बहुत